जय माँ काली। भारत माता की जय। भारतवासियों, बाबा बागेश्वर कह रहे हैं कि दुर्गा बनो, काली बनो, दुर्गा बनो, काली बनो, लेकिन बुरके वाली कभी मत बनो। मेरा भी बाबा बागेश्वर जो कह रहे हैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ। और मेरा निवेदन है हमारे सनातनी बुजुर्गों से, माताओं बहनों से, हमारी सनातनी बच्चियों से कि जो बाबा बागेश्वर साहब ने कहा है, बाबा ने कहा है, उसकी बात पर अमल करिए। क्योंकि जिहादी देखिए, पहले इसके 3 टुकड़े कर चुके हैं देश के, अब और टुकड़े करना चाहते हैं, लेकिन जो हम नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। और जिस पाकिस्तान की वजह से टुकड़े किए थे इन्होंने, हम उस पाकिस्तान के टुकड़े करके अब मानेंगे, इसके पहले रुकेंगे नहीं। देखिए, नेहरू और गांधी की गद्दारी तो आपको नज़र आती जा रही है। कैसी भयंकर गद्दारियाँ की है गांधी और नेहरू ने। गांधी को गोली मारी, मैं उससे तो बहुत खुश हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। ये हमारे तो राष्ट्रपिता हो ही नहीं सकते, ये गद्दारों के राष्ट्रपिता हैं। जो गद्दार होंगे देश के, वो इसको गांधी को राष्ट्रपिता मानते होंगे। मेरे तो बिल्कुल नहीं है, मेरे परिवार को तो बिल्कुल। और नेहरू ख़ानदान से तो इतनी नफ़रत है मुझे, इतनी नफ़रत कि बस कुछ पूछो मत। देखिए, एक किस्सा हमारे एक प्रियजन है, उन्होंने बताया कल, मैं उनके देख रहा था यूट्यूब चैनल पे। उन्होंने कहा ये जो इफ्तियार रोज़ा चल रहा है, और रोज़े में भी ये लोग बेशर्म निकम्मे, कितने जाहिल, कैसे देश को बांटने, हिंदुओं को आज भी मारने काटने में लगे रहते हैं। कई जगहों पे इन्होंने पत्थरबाजी की है। शिव जयंती पे कई जगह पे, हमारे शिव जयंती के जो हम मना रहे थे, उसको नेस्त नाबूद करने के लिए इन जिहादियों ने उसके ऊपर पत्थर बरसाए। पत्थर भी कहाँ से बरसाए? मस्जिदों के ऊपर से पत्थर बरसाए। भारतवासियों, आप याद करिए, ये जो कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। जब देखो ये लोग ऐसी हरकतें करते रहते हैं। और इसी के साथ नेहरू की सबसे बड़ी देश के लिए गद्दारी बताता हूँ, सबसे बड़ी गद्दारी वो ये है कि 1947 से पहले जब इन जिहादी मुसलमानों ने, इन कट्टर इस्लामिक मुसलमानों ने देश के 3 टुकड़े करवा दिए नेहरू और गांधी से मिलके, और हजारों हमारी सनातनियों बहनों बच्चियों की इज्जत लूटी, उनका ऐसे उनको मारा, ऐसे काटा, और हजारों लाखों सनातनियों की गर्दनें तक काट दी। और उसके बाद बच्चों तक को नहीं छोड़ा, इन इस्लामिक जिहादियों ने बच्चों तक नहीं छोड़ा। और उससे हमारी माता बहनों का तो इन्होंने क्या हाल किया देखिए। लेकिन नेहरू और गांधी की गद्दारी देखिए, ये हिंदुओं के साथ नहीं खड़े हुए जिन्होंने इतना आतंक मचाया। ये लोग खड़े हुए तो मुसलमान इस्लामिक आतंकवादियों के साथ, जिन्होंने देश के टुकड़े कराए थे। अब देखिए, गोडसे ने नेहरू को तो गोली मार दी। मैं तो गोडसे को अपना आदर्श मानता हूँ, नेहरू को देश का गद्दार मानता हूँ, गद्दार। और जो इसको राष्ट्रपिता मानते हैं वो भी गद्दार ही हैं। मैं बिल्कुल नहीं मानता, मेरा परिवार नहीं मानता। ये गांधी नंबर 1 गद्दार था, नंबर 1 गद्दार। और दूसरे नंबर का गद्दार था नेहरू, जो इसका सबसे बड़ा चमचा था और देश का रक्षक नहीं भक्षक था। हिंदुओं का कातिल ये गांधी और नेहरू थे। देखिए, 1947 में जब देश के 3 टुकड़े हो गए, उसके बाद क्या हुआ कि मस्जिद में आके रुके पाकिस्तान से आने वाले, दिल्ली की 1-2 मस्जिदों में। तो नेहरू की बात छोड़िए, गांधी ने कहा, हिंदुओं जो तुम मस्जिदों में रुके हो, मैं आत्मदाह कर लूँगा, मैं मर जाऊँगा, इन मस्जिदों से निकलो, इन मस्जिदों में रुकने की कोई ज़रूरत नहीं।
कितना बेशर्म गांधी था। जब उन्होंने अपना देश लिया तो मस्जिदें यहाँ की उनकी कहाँ रह गई, वो तो सारी प्रॉपर्टी भारतीय सनातनियों हिंदुओं को हो गई। इतना बेशर्म गद्दार था ये, खून के आंसू बहाने लग जाता था मुसलमानों के लिए। और नेहरू ने क्या किया? नेहरू ने भारतवासियों 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो नेहरू ने क्या कहा? गद्दार ने बोला नेहरूओं के मुसलमानों के दुख से मैं बहुत दुखी हूँ और उनके दुख में शामिल होने के लिए, उनका डर दूर करने के लिए, उनको ये महसूस कराने के लिए कि तुम डरो मत, तुम घबराओ मत, मैं नेहरू वो तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारे लिए आज़ाद भारत में सबसे पहले इफ्तियार की दावत देता हूँ तुम्हारा डर दूर करने के लिए। इफ्तियार की दावत मैं तुमको देता हूँ, मेरी इफ्तियार की दावत में शामिल होने का मैं निवेदन करता हूँ। आप लोग मेरे ऊपर कृपा बरसाइए, मैं आपके चरणों में लोटपोट होता हूँ। मैं आपको ज़रूर की कहता हूँ कि मेरी इफ्तियार की दावत में ज़रूर शामिल हो मुसलमान। कितना बेशरम, जिहादियों से भी बड़ा जिहादी था नेहरू। मैं तो सुन के हैरान हो गया। देश के अंदर इफ्तियार की जो दावतें ये विपक्षी पार्टियां देती रहती है, सबसे पहले इसको शुरू करने वाला नेहरू ही था। नेहरू, इससे बड़ी गद्दारी हो सकती है भारतवासियों, देश के लिए, सनातनियों के लिए इससे बड़ी गद्दारी कुछ हो सकती है? जो लाखों हजारों हिंदू हमारे बहन बेटियों बच्चियों का बलात्कार किया, उनको मार काट के फेंक दिया उसके बाद भी, और लाखों सनातनियों का कत्लेआम किया, खून से पूरी धरती लाल कर दी इन इस्लामिक जिहादियों ने, लेकिन उनके दुख में शामिल था नेहरू। के लिए इख्तियार की दावत उनको दे रहा था। 1947 देश की आज़ादी के बाद ये इख्तियार देने वाला सबसे पहला गद्दार, सनातनियों का दुश्मन और सनातनियों के टुकड़ों पे कई सालों तक इसका खानदान जो आज भी पल रहा है वो नेहरू ही था। भारतवासियों देखिए, उसी नक्शे कदम के ये राहुल विंची, तो सोचिए ये क्या इतिहास है। ये जो इख्तियार की दावत है, ये जो प्रयागराज से घूमता आईना के अनुपम मिश्रा जी कह रहे थे, मैंने कहा ना मैं सारे दिन में कुछ देखूं ना देखूं उनका यूट्यूब चैनल देखता हूं, तो कहाँ कहाँ की बातें बताते हैं। मैं तो अजब गजब उनके इस कितना मतलब उन्होंने ज्ञान अर्जित किया है। तो उनकी ही बात अनुपम मिश्रा जी की मैं आपको बताता हूँ, नेहरू की बड़ी गद्दारी। और उसी नक्शे कदम पर यह गद्दार देशद्रोही राहुल गांधी जो है, राहुल गांधी वो चल रहा है। इस हमने अंत करना है, इसका नाश करना है, इसको भी मिट्टी में मिलाना है, इस पूरे खानदानों को, इसको नहीं इसके पूरे खानदान को। अब क्यों मोदी सरकार इसको छोड़ती जा रही है नागरिकता के ऊपर? देखिए, पहले सुल्तानपुर में यूपी में ये कोर्ट में गया और फिर कल भिवंडी में आया था थाना के हमारे, जो मैंने बताया था वीडियो पे। ये गद्दार चौड़ा होके कहता है मेरे ऊपर इतने केस है, जाओ करना है जो कर लो। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट क्या करेंगे? अब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्टों को भी सोचना पड़ेगा कि इस गद्दार को कब तक छोड़ दें। चलिए साथियों, आप भी सोचिए, जो हमारे ऋषि मुनि गुरु कह रहे हैं उनके नक्शे कदम पर चलिए। और युवाओं ने, जैन जी ने जो AI समिट में कमाल किया, वो उससे तो मैं बहुत गदगद हूँ। मेरे सामने वो युवा हैं तो मैं उनके गले में हार मालाएं पहनाऊँ। चलिए साथियों, जैन जी हमारा जागृत हो रहा है, ये बहुत खुशी की बात है। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद।